हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। आपका 9 जनवरी शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स भी देखेंगे और उनकी क्या इंपॉर्टेंट बातें आपके और आने वाले एग्जामिनेशन में बन सकती हैं वो भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, और पीडीएफ आपको इस सेशन की मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, परीक्षा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर्च करना, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो क्वेश्चंस भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अब देखो सीधा क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूएन के हेड का नाम क्या है। ठीक है, यूएन के हेड का नाम, तो यूएन के हेड का नाम क्या है भाई? एंटोनियो गेटेरस। ठीक है, क्या नाम है? एंटोनियो गेटेरस करके जो है इनका नाम है। तो ये आप देख लेना एक बार। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका पूछा गया था कि जो पुलवामा अटैक है वो कौन सी डेट को हुआ। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि जो पुलवामा अटैक है ये कौन सी डेट को हुआ। तो पुलवामा अटैक हुआ था आपका 14 फरवरी 2019 को। ठीक है, कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। अब इससे रिलेटेड आप एक बात और ध्यान में रख सकते हो, ये पुलवामा अटैक कौन से आतंकी संगठन ने करवाया था? तो ये करवाया था जैश ए मोहम्मद ने। ठीक है, किसने करवाया था? जैश ए मोहम्मद ने। और देखो पुलवामा अटैक से ना आपके एक दो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली आपके आ रहे थे, जैसे कि एक आपका जो अभी सर्जिकल इसके पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने, उसमें एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक में हमने कौन से बॉम्ब का यूज़ किया था। तो वो था आपका स्पाइस 2000। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस रिलेट होने लग रहे हैं। अब इन्होंने ये पूछ लिया कि पुलवामा अटैक की डेट क्या थी। ठीक है, ब्लैक डे था ये हमारे लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। इसमें आपका पूछा गया था कि जो जीएसटी टैक्स है वो किस टाइप का टैक्स होता है। ठीक है, जो जीएसटी टैक्स है वो किस टाइप का टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका। जीएसटी टैक्स कैसा होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें आपका पूछा गया था कि जो आपको कुछ गिवन कंपनीज के नाम थे उसमें से आपको महारत्ना का पूछा था कि कौन सी महारत्ना नहीं है। अब देखो बात यह है कि ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, जिसने भी भेजा है ना, मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि महारत्ना वाला शिफ्ट 1 में ही आया हुआ था। बाकी जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं शिफ्ट 1 के बाद में आगे, तो ये शिफ्ट 1 में आपका महारत्ना आया हुआ था। आई डोंट थिंक कि शिफ्ट 2 में आया है, बट स्टिल मैं ये अब आपको बता देता हूँ कि महारत्ना कंपनी कौन कौन सी है इंडिया में। उनमें से जो भी आपका ऑप्शन में नहीं था वो आपको टिक कर देना था, राइट। अभी इंडिया में टोटल जो है 10 महारत्ना कंपनी है, जिनके क्या क्या नाम है। एक तो है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद में आपका नंबर 2 पर आ जाता है गेल। क्या गेल का मतलब क्या होता है? गैस अथॉरिटी। देखो गेल का मतलब होता है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया लिमिटेड तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर हो जाता है क्या? सेल। ये आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है। फोर्थ नंबर पे आपकी आ जाती है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिफ्थ नंबर पे आ जाती है आपकी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे आपकी आ जाती है पावर ग्रिड। क्या आ जाती है अपनी सिक्स्थ नंबर पर? पावर ग्रिड। अच्छा, पावर ग्रिड का फुल फॉर्म ध्यान में रखना। इस कंपनी का फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म भी यही है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट वाले पर आते हैं। इसमें है आपका बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलो नेक्स्ट वाले पे देखो, एट्थ नंबर पे है आपका सीआईएल। कौन सी है? सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड है। नाइन्थ नंबर पे आ जाती है आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो एचपीसीएल हो जाएगी। ठीक है, ये भारत है और ये है आपकी हिंदुस्तान, दोनों ही पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अब देखो टेंथ नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपका बीएचईएल है। ठीक है, बीएचईएल पता है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है। तो ये अपनी टोटल जो है 10 महारत्ना कंपनीज है, और ये मुझे लग रहा है आपका एक दिन आया हुआ था, और बाकी फिर आपका ये आज शिफ्ट 1 में अगेन आया, और फिर शिफ्ट 2 में अगर दोबारा आया है तो फिर बढ़िया है, ये सबको पता चले गया होगा। अगर नहीं आया है तो किसी ने जो है ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन मुझे भेज दिया अगेन। तो अगले वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो इसमें आपका क्या पूछा गया था कि दमन एंड दीव जो है, दमन एंड दीव ये कौन सी रिवर के पास में है ना? इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, है ना? तो कौन सी नदी के किनारे जो है दमन एंड दीव आपका सिचुएटेड है? तो ये है आपका दमन गंगा के पास में। ठीक है, कौन सी रिवर बहती है इसके पास? दमन गंगा नाम की।
और इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन से नाम से भाई? दावन। ठीक है, दावन नाम से भी इस रिवर को जाना जाता है। तो दोनों बातें आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दावन और दमन गंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखो 6th नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपका पूछा गया था कि ओपेक जो आपका संगठन है, इसमें कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है? तो देखो, जो इसमें ना ऐसे ऑप्शन आते हैं हमेशा, जो ऐसी कंट्रीज थी जो पहले तो मेंबर थी बट इसकी हट गई हैं। तो ऐसी ना 3 कंट्रीज है, नाम ध्यान में रखना। एक है आपकी एक्वाडोर। ठीक है, एक्वाडोर ये पहले मेंबर थी, अब मेंबर नहीं है ये कंट्री। दूसरी है आपकी इंडोनेशिया। दूसरी है आपकी इंडोनेशिया। एंड थर्ड वन है कतर। तो आई थिंक कतर आपका ऑप्शन में रहा होगा, क्योंकि ये आजकल थोड़ा सा न्यूज़ में भी था। बाकी आपकी ये 3 कंट्रीज है जिन्होंने कि जो ओपेक का संगठन है इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो पक्का होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था। बाकी फिर आपका देखो, एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होगा भाई, कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कुछ ज़्यादा ही इजी आ गया ये वैसे। वेल, जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा है करेक्ट ही भेजा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बाकी टोटल जो है आज के इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे मिल पाए हैं, राइट। और तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे देख के ही लग रहा है कि ये जो है बिल्कुल ये क्वेश्चन आए नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन भेजते हो वो क्वेश्चन करेक्ट ही भेजा करो। ठीक है, और बाकी खैर ये तो बाकी जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं, ये 1-2 बच्चों ने कंफर्म किए हैं। 1-2 मतलब 1-2 बच्चों के जो कॉमन आए हैं वो क्वेश्चंस मैंने करा दिए। बाकी के मैंने खुद ही एलिमिनेट कर दिए हैं, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोग पता नहीं कैसे-कैसे तो क्वेश्चंस भेजने लग गए हो। ठीक है, चलो खैर, अब इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जिन लोगों ने और एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस याद रहते हैं थोड़े, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही आया था, तो वही क्वेश्चन भेजा करो। अगर आपको डाउट है तो वो क्वेश्चन मत डाला करो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। खैर इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है वो लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे, या फिर कौन से आए थे। ठीक है, ये सारी की सारी बातें बताना। इसके अलावा पीडीएफ, आप पीडीएफ तो खैर इन 7 क्वेश्चन की क्या ही लोगे आप। ठीक है, और एक चीज़ और है कि मैं आपको शिफ्ट 1 के जैसे ही कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं, या फिर आप लोग और नीचे कमेंट करके बताते रहना, तो वो फिर मैं आपको पूरे डिटेल्ड करवा दूंगा बाद में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं, तो अभी जो है शिफ्ट 1 के 36 क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो मैं आपको विथ डिटेल एंड विद एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको पूरी डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दूंगा। तो वो सेशन आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड अब हम यहीं पे जो है सेशन को एंड कर लेते हैं।